बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर चार्ज फ्रेम से रिलेटेड है कि अगर चार्ज फ्रेम किया जाए अदालत की तरफ से और उसमें कोई डिफेक्ट रह जाए, फ़र्द जुर्म आयद करना जिसे कहते हैं, अगर फ़र्द जुर्म आयद करने में कोई डिफेक्ट रह जाए और केस आगे प्रोसीड कर जाए, जजमेंट के करीब आ जाए, तो क्या इस सूरत में वो जो चार्ज फ्रेम हुआ है उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको अल्टर किया जा सकता है या नहीं। और अगर कोई डिफेक्टिव चार्ज फ्रेम आ जाता है, सज़ा हो जाती है, अदालत किसी मुलजिम को सज़ा दे देती है और अपील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है, तो क्या वो जो चार्ज में गलती होती है, डिफेक्टिव चार्ज फ्रेम जो होता है, यानी नुक्स वाला जो नाकिस जो फ़र्द जुर्म होती है, तो उसका फ़ायदा क्या मुलजिम को दिया जा सकता है, और अगर दिया जा सकता है तो क्या वो बाइज़्ज़त बरी हो सकता है या रिमांड हो सकता है, या कितना फ़ायदा हो सकता है। माय नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and having more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063. Second is reported in PLD 2020 Supreme Court 293, and the third and latest one is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64. My WhatsApp number is 0333 2682662. मसरूफियत की वजह से हमेशा आपसे यही गुजारिश होती है हर लेक्चर में कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया करें। कॉल्स में अटेंड नहीं कर सकता। जैसे ही मैं और मेरी लीगल टीम मसरूफियत से फारिग होंगे, हम आपको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और आगे शेयर करें। और गुलाम सज्जाद गोपांग AC और GSG लॉ फर्म फेसबुक के पेजेस हैं, उन्हें लाइक करें ताकि ये वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चार्ज फ्रेम के लिए आपको जो CRPC के सेक्शंस देखने हैं वो देखने हैं चैप्टर नंबर 19 में, CRPC का चैप्टर नंबर 19 ऑफ इंक्वायरी इनटू केसेस ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। और ये जो सेक्शंस हैं वो 221 से लेके 240 तक, 221 सेक्शन नंबर 221 उससे लेके सेक्शन 240 तक। अब जो 221 है वो कहता है कि चार्ज फ्रेम, उसको वो डील करता है कि उसको कैसे किया जाए। सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखें कि जो फ़र्द जुर्म है उसको कभी भी आप हल्का ना लें। कुछ वकला क्या करते हैं, फिर हम मुझसे मशवरे लेते हैं कि सर इस मसले को कैसे हल करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने 1000 से ज़ायद मर्डर केसेस चलाए हैं, शायद 1500 के करीब चलाए हैं, तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब, इस्लामाबाद में। मैं कभी भी, जब भी मेरा मुलजिम फ़र्द जुर्म के लिए केस चलता है, मैं मुलजिम के साथ अपने किसी जूनियर को नहीं भेजता, मैं खुद खड़ा होता हूँ। चार्ज फ्रेम एक ऐसी चीज़ है कि वो वकील, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल लॉयर है, वो खड़े होके अपने सामने वो चार्ज फ्रेम करवाए और देखे और सुने कि जज साहब उस चार्ज फ्रेम करने के दौरान कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि इंसान है, जज भी गलती कर सकता है, आपने उस चीज़ का बेनिफिट लेना है। और बेनिफिट ऑफ डाउट may be awarded to the accused not as a matter of grace but as a matter of right. चार्ज फ्रेम के दौरान सबसे पहले मुलजिम का नाम, पता, एड्रेस, वल्दियत, हर चीज़ क्लियर सही होनी चाहिए। उसके बाद जो डेट ऑफ ऑफेंस है वो सही होना चाहिए, प्लेस ऑफ ऑफेंस होना चाहिए, जो मकतूल है उनके, यानी जो भी कंप्लेनेंट साइड है, जो अफेक्टी है, उसका नाम क्लियर होना चाहिए, और जो मैनर ऑफ अकरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। यानी चार्ज फ्रेम में पूरी की पूरी जो क्राइम की स्टोरी है, जो FIR की स्टोरी है वो, और चालान की जो स्टोरी आ जाती है, जो सेक्शंस हैं, उनमें एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी जज साहब कोई गलती करते हैं तो आप याद रखें वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, और वो आगे चल के अपील में आपका मुलजिम बाइज़्ज़त बरी भी हो सकता है, और अगर खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो केस रिमांड बैक भी हो सकता है। अब सबसे पहला सेक्शन मैंने आपको बताया 221, इसको आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद जो सेक्शन आ जाता है जो आपको बेनिफिट देगा अगर चार्ज में कोई डिफेक्ट है।
आमतौर पर यह कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई एरर है, कोई छोटी मोटी गलती है, तो चार्ज में जो गलती है वो कैन बी रेक्टिफाइड बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। यस, दिस इज ऑल्सो द लॉ। लेकिन इसके साथ ये भी कानून और कानून में है कि अगर चार्ज फ्रेम में कोई मटेरियल डिफेक्ट है तो उसका बेनिफिट लाजमी मुल्जिम को दिया जाना है, और वो किन जजमेंट्स में ये है कि रिमांड बैक करके दोबारा ट्रायल देना है, और जैसे ही रिमांड बैक होगा तो मुल्जिम जो है, जो मुजरिम हो चुका होगा, वो फौरी तौर पे जमानत पे आ जाएगा। ऐसे कई केसेस हैं जो मैंने चलाए हाई कोर्ट्स में, तकरीबन 100-150 के करीब ऐसे केसेस में मैंने जो चार्ज फ्रेम है उसके डिफेक्ट पे बाइज्जत बरी भी कराए हैं और रिमांड बैक करके केस मुल्जिम को जमानतों पे भी आज़ाद कराए। सेक्शन 232 आपने बहुत ही गौर से पढ़ना है कि इसमें CRPC में एपेलेट अथॉरिटी जो है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उनके लिए पावर्स हैं जो आपके राइट्स भी बन जाते हैं। 232 सेक्शन ऑफ CRPC सेज इफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर। अगर चार्ज फ्रेम में कोई मटेरियल एरर आ जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा और उसका क्या फायदा मिल सकता है। इफ एनी एपेलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट, द कोर्ट ऑफ सेशन इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स। अच्छा, कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे जैसे अगर मजिस्ट्रेट का ट्रायल बिल कोई केस है, मैजिस्ट्रेट के केस में सजा हो गई तो सेशन कोर्ट को भी पावर है सेक्शन 232 में कि अगर चार्ज में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसमें उसकी सजा को कलअदम करार दे के रिमांड बैक करके उसको जमानत भी दे दे ताकि वो बाहर रहे। तो सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी अपीलेट कोर्ट्स को ये सेक्शन 232 एम्पावर करता है। इफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर सेक्शन 232 सेज नंबर 1, if any appellate court or the high court or the court of session in the exercise of its powers of revision or its powers under chapter 27 is of the opinion that any person convicted of any offence was misled in his defense by the absence of a charge or by any error in the charge, इट शल डायरेक्ट, इट शल यानी कोर्ट पे ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है, लाजमी है, अदालत एपेलेट कोर्ट इट शल डायरेक्ट, ये नहीं कि मैं अगर मुनासिब समझे, नो। सेक्शन 232 कहता है, और यही मेरी बहस होती है जब एपेलेट कोर्ट्स में मेरे केसेस होते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर मैं सुप्रीम कोर्ट में ही होता हूँ, तो मेरे यही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि 232 में कोई ऑप्शन नहीं है ट्रायल कोर्ट को, सिर्फ ऊपर वाली मेरी जो बात है, अगर मैं साबित कर रहा हूं कि देयर इज मटेरियल एरर तो कोर्ट शल, कोर्ट मैंडेटरी अंडर द लॉ है, कोर्ट पे लाजिम है, कोर्ट ने लाजमी क्या करना है सुने। द कोर्ट शल डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल टू बी हैड अपॉन अ चार्ज फ्रेम्ड इन व्हाट एवर मैनर इट थिंक्स फिट। किसी भी मैनर में वो जो फिट कर समझती है, लाजमी दोबारा से होगा। दोबारा पढ़ लेता हूं कि द कोर्ट शैल डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल टू बी हेड अपॉन अ चार्ज फ्रेम्ड इन व्हाटएवर मैनर इट थिंक्स फिट। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट फैक्ट्स ऑफ द केस आर सच दैट नो वैलिड चार्ज कुड बी प्रीफर्ड। अगर कोई नहीं प्रेफर होता, कोई चार्ज पहले ही डिफेक्टिव हो गया, अब दोबारा उसको रिमांड बैक करना जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर नंबर 232 सेक्शन का नंबर 2 कहता है कि इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सच दैट नो वैलिड चार्ज कुड बी प्रीफर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट्स प्रूव्ड, इट शैल क्वैश द कन्विक्शन। ये ज़हन में रखें कि इस सूरत हाल में अदालत पे लाजिम है कि उसको क्वैश कर दे, उस कन्विक्शन को सेट असाइड कर दे, और ऐसी जजमेंट जो है वो आइन के जुमरे में काबिल कबूल नहीं होती। अब आपने इसमें ज़हन में रखना है कि इसमें जजमेंट्स क्या कहती हैं। लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको दे रहा हूं सिंध हाई कोर्ट की, जो शायद अभी रिपोर्ट नहीं हुई, 31 जनवरी 2022 की ये जजमेंट है, जो
माय लॉर्ड जस्टिस इरशाद अली शाह साहब ने अनाउंस की है। सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये जजमेंट कहती है क्रिमिनल अपील नंबर S75 ऑफ 2017, क्रिमिनल अपील नंबर S75 ऑफ 2017 में हाई कोर्ट ऑफ सिंध इन द लॉर्डशिप ऑफ माय लॉर्ड जस्टिस इरशाद अली शाह साहब कहती है, रिलायंस प्लेस करती है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट 153, PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट 153 में भी डिफेक्टिव चार्ज पे बेनिफिट दिया गया अक्यूज को, और हाई कोर्ट ऑफ सिंध भी इसी पॉइंट पे आती है कि जैसे ही चार्ज फ्रेम में मटेरियल डिफेक्ट आ जाए तो फिर उसका फायदा फौरी तौर पे मुल्जिम को देना है, और या तो उस केस को रिमांड बे करके फ्रेश ट्रायल के लिए भेजना है, और जो मुल्जिम है उसे बेल ग्रांट कर देनी है। उसकी सेंटेंस क्योंकि सस्पेंड हो गई तो फिर जो उसकी जमानत है वो मंजूर कर देनी है ताकि वो जेल में ना रहे, या फिर अगर उसमें पता चल जाता है कि चार्ज फ्रेम डिफेक्टिव है लेकिन उसमें फैक्ट्स भी ऐसे हैं कि जिनमें कोई खास केस नहीं बनता, बेनिफिट ऑफ डाउट हो जाता है,